हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, आज हम काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आए हैं जहां पे हम जेरंड के यूजेस को देखेंगे, किस तरीके से जेरंड का यूज किया जाता है। डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। जैसा आप लोग जानते हैं, मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूँ। डियर, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। डियर, आप अपनी एसएससी की तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट मीन्स आपको कोई भी पैसे देने नहीं है। डियर, यहाँ पे आपको मिलता है इंटरेक्टिव क्लास जहाँ पे आप क्विज कर सकते हैं, जहाँ पे आप पोल के माध्यम से अपने आप को, अपने प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने किस तरीके से चीजें सीखा है, क्या वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं सही है। डियर, इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास मैं अभी ले रहा हूँ 3 क्लासेस, बट आज की क्लासेस डियर 2 क्लासेस हैं, जो सीजीएल, सीएचएसएल एंड एक एमटीएस की क्लासेस। शाम को डियर मिलेगा आपको सीजीएल और सीएचएसएल की क्लासेस 6:45 पे और एक 9:30 बजे रात को, जहाँ पर एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डियर, अगर आप एमटीएस, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, एक बार जुड़िए, उसके बाद आप अपने आप डेली क्लासेस में आना शुरू कर देंगे एंड मुझे बेहद खुशी होगी आप अगर आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। डियर, आपको प्रिपरेशन मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है? लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और जस्ट इस कोड का इस्तेमाल करना है फ्री कोर्सेज को अनलॉक करने के लिए। जैसे ही आप ये कोड इंसर्ट करेंगे, आपके फ्री क्लासेज अनलॉक हो जाएंगे। और अगेन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डियर पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री मेरे साथ क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। तो डियर, आज की क्लासेस शाम को 6:45 पे लगेगी, जहाँ पे हम सीजीएल के बारे में बात करेंगे, सीजीएल प्लस सीएचएसएल। और रात को डियर 9:30 की क्लासेस है, जहाँ पे हम बात करेंगे एमटीएस की। डियर, आप हमारी क्लासेज के लिंक और साथ ही साथ मेरा प्रोफाइल लिंक, जिसके सहारे आप डायरेक्ट मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल पे जा सकते हैं और पुरानी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। डियर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा क्लासेज की, और साथ ही साथ हमारा प्रोफाइल लिंक, उसे फॉलो जरूर करें। डियर, मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ करना शुरू करते हैं। तो डियर, आज हम करेंगे जेरंड के यूजेस। बिफोर आई स्टार्ट डियर, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं डियर, टेलीग्राम के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट विजिट करके वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं। और जो भी चीजें डियर मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वो सारे कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो डियर, आज मैंने हाथों से लिख करके रखा है पीपीटी में, ठीक है, क्योंकि लिखते समय टाइम ज्यादा लग जाता है और टाइपिंग में भी टाइम ज्यादा लगता है। ये लिखना मुझे काफी आसान लगा। डियर, दी आईएनजी वर्ब फॉर्म, जो हमारा आईएनजी वर्ब फॉर्म होता है, दी आईएनजी वर्ब फॉर्म ऑफ अ वर्ब which can be used as a noun is called a gerund। अब देखेंगे gerund कहते किसको हैं, समझेंगे ध्यान से। ing फॉर्म ऑफ अ वर्ब, इट मींस किसी वर्ब का ing फॉर्म, और कोई भी वर्ब हो, उसमें कोई कहना नहीं है कि किसी भी वर्ब का हो, किसी भी वर्ब की ing फॉर्म हो जिसका यूज आप नाउन के जैसा कर सकते हैं, उसको हम जेरंड कहते हैं। अब मन में आ रहा होगा सर, नाउन के जैसा कैसे करेंगे? हम तो नाउन की डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, ठीक है। तो डियर, ये वाला नाउन नहीं, अब मैं बता रहा हूँ नाउन का फंक्शन कैसे करते हैं। डियर, अगर हम बात करते हैं किसी नाउन के फंक्शन की, किसी भी नाउन के फंक्शन की, तो नाउन का प्राइमरी 3 फंक्शन होता है डियर। ये तीनों फंक्शंस हमें जानने हैं, ये तीनों फंक्शंस डियर हमें जानने हैं। पहला है कि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, ये किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो यही होता है नाउन। नाउन अगर हमें पहचानने के लिए क्या दिया जाए, तो हम नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग से नहीं पहचान पाएंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वो नाउन है, अगर वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, अगर वो किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन है। अब मन में आ रहा है कि सर एक प्रोनाउन भी होता है, तो भाई प्रोनाउन तो आप बहुत आसानी से पता कर लेते हो, उनकी तो बिल्कुल एक लिस्ट है, एक फिक्स लिस्ट है। नाउन का कोई फिक्स लिस्ट नहीं है कि कौन सा शब्द नाउन बन जाए। इंग्लिश में बाय डिफॉल्ट सारे शब्द होते हैं जो नाउन होते हैं, ठीक है। अब आइए, यूज नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है डियर, इट कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे सिंगिंग इज एन आर्ट, सिंगिंग इज एन आर्ट। अब आपको यहाँ पे पता करना हो कि सर सब्जेक्ट कौन है।
तो डियर इज हमारा वर्ब है, ये हमें पता चल रहा है, और इसके सब्जेक्ट का काम ये सिंगिंग कर रहा है। हम कैसे पता करेंगे? तो आपने सीखा होगा कि व्हाट और हु से हम सब्जेक्ट का पता लगाते हैं, और व्हाट कॉमन है, क्योंकि व्हाट का यूज हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए भी करते हैं। तो क्या एक कला है? आप क्वेश्चन पूछे ना, कला क्या है, या व्हाट इज एन आर्ट, व्हाट इज एन आर्ट, जवाब मिलेगा सिंगिंग। अगर सिंगिंग जवाब मिल रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं डियर, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। क्या एक अच्छा व्यायाम है? आप क्या से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट से क्वेश्चन कीजिए। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, जवाब मिल जाएगा वॉकिंग। ये वॉकिंग को हम क्या वर्ब कहेंगे? जी नहीं, ये वर्ब नहीं है, इसे हम जेरंड नाम देंगे, और जेरंड इज इक्वल टू नाउन। और हमें पता है नाउन के फंक्शंस, अभी हमने देखा कि नाउन के 3 फंक्शंस होते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है हेल्थ के लिए इंजूरियस है। एक प्रेपोजिशन भी यहाँ पे सीख सकते हैं, इंजूरियस के साथ टू आएगा। नेक्स्ट आते हैं यार, ये मैंने हिंदी में लिखा है आपको समझाने के लिए, आप कहीं टेंशन ना ले लें, क्योंकि यह एक वर्ब होता है। अब आईएनजी एक वर्ब का ही फॉर्म है, अतः यह अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। इसे इस केस में प्रेजेंट पार्टिसिपल समझने की गलती ना करें। देखिए कुछ लोग ऐसे समझते हैं, जरा इस चीज को समझेंगे। एक हमने लिखा क्राइंग बेबी, अगर हमने सिर्फ इतना फ्रेज बनाया है क्राइंग बेबी, तो यहाँ पर क्राइंग जेरंड नहीं है डियर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कंबाइन पूरा मिलकर के किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर जाएगा, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर जाएगा, तो क्राइंग फिर पार्टिसिपल नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने का काम प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं है। सब्जेक्ट बनने का काम किसका है? जेरंड का काम है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम नहीं है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ऐसे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्राइंग बेबी में क्राइंग क्या है? ये एडजेक्टिव है, सिंपल, रोता हुआ बच्चा। आई सॉ अ क्राइंग बेबी, अगर हमने लिखा आई सॉ अ क्राइंग बेबी, मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा, तो यहाँ पर क्राइंग डियर एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया, और इस नाउन के बारे में ये बता रहा है। लेकिन यहाँ देखेंगे कि प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी। अब प्लेइंग को यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव है, ये मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये स्टिल ये अभी भी जेरंड ही है। लॉजिक ऊपर से पता चला क्यों जेरंड है डियर, क्योंकि ये वर्ब का फॉर्म है। अब देखो काम तो करने लगता है नाउन के जैसा, लेकिन ये जो जन्मजाती चीज है ना, ये तो वर्ब है, तो हमें पता है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, सो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कतई नहीं कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, टीचिंग स्टूडेंट इज नॉट इजी, छात्रों को पढ़ाना आसान काम नहीं है, तो अगेन यहाँ पर भी इसके हम जेरंड ही कहेंगे। फिर इस रूल के रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट करके आप हमें जरूर बता सकते हैं। नोट पॉइंट दूसरा है डियर, जेरंड इफ यूज्ड एज द सब्जेक्ट इज ऑलवेज सिंगुलर। याद रखेंगे कि अगर कोई भी एक जेरंड हम उसको सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा सिंगुलर होगा, एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और अपने साथ एक ऐसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बट व्हेन टू जेरंड्स आर जॉइंड बाय एंड, लेकिन अगर दो जेरंड्स को एंड से जोड़ दिया जाए, बिकम प्लूरल एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तब ये क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म हो जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेना शुरू कर देगा। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग एक अच्छी आदत है, तो चूंकि ये सिंगल जेरंड है तो इज आया है यहाँ पर, ये भी सिंगलर ये भी सिंगलर। लेकिन सेकंड देखेंगे डियर, रीडिंग एंड स्पीकिंग आर गुड हैबिट्स, अब यहाँ पर हैबिट्स ये भी है ये भी है, अब दो जुड़ करके एंड से आया है, तो यहाँ पर हमने आर वर्ब का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आते हैं डियर यूज नंबर 2 में, अ जेरंड कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे शी लाइक्स डांसिंग, अभी मैंने बोला आपको कि व्हाट इज कॉमन, अगर वो वर्ब के पहले बता दे तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर वो वर्ब के बाद में बता दे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछिए ना, व्हाट शी लाइक्स डांसिंग, व्हाट डज शी लाइक, वो क्या पसंद करती है, जवाब मिल रहा है डांसिंग, इट मींस ये ऑब्जेक्ट है किसका? लाइक वर्ब का। ही डिनाइड हैविंग हैंड इन मर्डर, उसने इनकार कर दिया कि भाई मेरा कोई मर्डर में हाथ नहीं है, तो यहाँ पर जो हैविंग है ये जेरंड फॉर्म है, और ये डिनाइड वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे इंजॉयड ड्रिंकिंग, वे लोगों ने पीना पसंद मतलब इंजॉय किया, तो डियर इंजॉयड वर्ब के ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एंड दे आर कॉल्ड जेरंड। आई डिसलाइक टॉकिंग टू अ पर्सन लाइक यू, मैं आप जैसे इंसान से बात करना पसंद नहीं करता हूँ, तो डियर यहाँ पर टॉकिंग अगेन क्या होगा? इस डिसलाइक वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। एंड आई होप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो चीज हमने सीखा। नेक्स्ट आते हैं डियर, a gerund can be used as the complement to a verb to be,
जेरेंड का इस्तेमाल हम वर्ब टू बी के कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। वर्ब टू बी हमें पता है क्या होता है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी हम कहते हैं डियर एम, इज, आर, वाज एंड वर। तो डियर इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेरेंड को। अब हमें पता होगा कि कंप्लीमेंट क्या है, तो डियर इसके लिए आप हमारे क्लासेस, पुराने क्लासेस वीडियोस देख सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा कंप्लीमेंट क्या होता है। जैसे देखिए, हिज हैबिट इज स्मोकिंग, तो डियर ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, ये इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज वाई कंप्लीमेंट। माई हॉबी इज टीचिंग, मेरी हॉबी क्या है, पढ़ाना है। हर जॉब इज कुकिंग, उसका काम क्या है, खाना पकाना है। नेक्स्ट आते हैं, a gerund can be used as an object to a preposition। अब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि वर्ब और preposition ये दोनों अपने साथ क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। कहने का मतलब हो गया डियर कि अगर किसी वर्ब या preposition के बाद नाउन आता है, ये नाउन को क्या कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट। क्या कंसीडर करेंगे हम, ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, वह गाने की शौकीन है, तो ये ऑफ प्रेपोजिशन का सिंगिंग जो है ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ही इज यूज्ड टू रीडिंग एट नाइट, उसको रात में पढ़ने की आदत है। यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है, टू के बाद ये हमारा जेरेंड आया है। रोहन इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, रोहन शराब पीने का आदी है, तो डियर ये टू प्रेपोजिशन है और इसके बाद ये जो जेरेंड आया है इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। आई होप 1 2 3 4 4 रूल्स तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी, a gerund can be used as an opposition to a noun। आई होप अपोजिशन आपने पढ़ा होगा, नाउन अपोजिशन क्या होता है। नाउन अपोजिशन उस वर्ड को कहते हैं, उस नाउन को कहते हैं जो किसी दूसरे नाउन को क्वालिफाई, सॉरी किसी नाउन के बारे में व्याख्या कर रहा होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है। जैसे देखिए, हर व्यूज, उसकी जो व्यू है, टीचिंग द ओल्ड मेन एंड वेमेन, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे डियर, ठीक है, इधर भी कॉमा और इधर भी कॉमा। तो ये जो पूरा फ्रेज बना है ना, ये इस व्यूज के लिए आया है, इस व्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या व्यू है, तो टीचिंग द ओल्ड मेन एंड वेमेन, मतलब ओल्ड मर्द और औरत, ये दोनों को पढ़ाना जो उसका व्यूज है वो प्रेज वर्दी है, प्रशंसा के लायक है, बहुत अच्छा उन्होंने सोचा। योर जॉब हेल्पिंग द नीडी एंड द पुअर इज अनमैच्ड। देखिए इस तरह के एरर्स भी आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं, हमें लगेगा कि यार द पुअर लगा है तो यहाँ पर आर होना चाहिए, हो सकता है ना, बट हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो योर जॉब है, ना कि हेल्पिंग द नीडी एंड द पुअर है। पॉइंट क्लियर। तो हम किसी नाउन इन अपोजिशन के रूप में भी जेरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप जेरेंड की ये 5 इंपॉर्टेंट यूजेस, इससे आगे भी यूजेस हैं डियर, वो भी हम देखेंगे, बट ये जेरेंड का फर्स्ट पार्ट था जहां पे हमने 5 प्राइमरी यूजेस पढ़े कि इस तरीके से हम जेरेंड का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें डियर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते रहें। एंड आई होप जेरेंड का ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आएगा डियर, जब हम इसके एडवांस्ड यूजेज को जानेंगे, एडवांस्ड यूजेज को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, और मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।